जय जानकी मित्रों, पिछले वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में श्री गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्रों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। मित्रों, आज वीर बाल दिवस है। आज हम लोग गुरु महाराज के पुत्रों की कथा के विषय में बात करेंगे। उनके सबसे बड़े साहिबजादे अजित सिंह जी महाराज की कथा के विषय में बात करेंगे। उनके वीरता और उनके शौर्य की बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सत श्री अकाल अवश्य लिखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर में कि साहिबजादा अजित सिंह जी महाराज के कई किस्से हैं। मित्रों, साहिबजादा अजित सिंह जी महाराज जो हैं वो माता सुंदरी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्र थे। एक बार की बात है कि मार्च 1703 में देवकी दास नामक एक ब्राह्मण आनंदपुर साहिब आया और उसने गुरु महाराज से अपनी पत्नी वापस लाने में मदद करने का अनुरोध किया, जिसे डेरा बस्सी के प्रमुख चौधरी जबर खान ने जबरन छीन लिया था। गुरु महाराज ने साहिबजादा अजित सिंह और भाई उदय सिंह को ब्राह्मण की मदद करने के लिए कहा। 7 मार्च 1703 को वे दोनों लगभग 100 सिखों के साथ बस्सी कला गए। उन्होंने गांव की घेराबंदी कर दी और जबर खान को ब्राह्मण की पत्नी को वापस करने का संदेश भेजा, परंतु जबर खान ब्राह्मण की पत्नी को लौटाने के बजाय अपने सैनिकों को सिखों पर हमला करने के लिए कहा। इसके बाद एक पूर्ण युद्ध हुआ जिसमें जबर खान मारा गया और ब्राह्मण की पत्नी उसे लौटा दी गई। जब यह खबर लोगों तक पहुंची तो उन्होंने सिखों की भूमिका की सराहना की। चमकौर के युद्ध में भी बाबा अजित सिंह जी महाराज ने अपनी वीरता का अद्भुत परिचय दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु महाराज अपनी पुस्तक जफरनामा में लिखते हैं कि चमकौर के युद्ध में 40 सिखों ने मिलकर के लाखों मुगलों को छकाया था, लाखों मुगलों से पंगा लिया था। ये बात जफरनामा में लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि जब सिखों की समूह जो है वो गढ़ी से, किले से बाहर जाने लगे तो अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने से पहले भारी क्षति उठाते हुए बहादुरी से लड़े। तो साहिबजादा अजित सिंह जी स्वयं आगे आए और बहादुरी से अपने पिता से अनुमति मांगी कि उन्हें भी बाहर जाकर लड़ने की अनुमति दी जाए बहादुर सिखों के साथ में। उन्होंने कहा कि हे पिता, मेरा नाम अजित है, जिसका अर्थ होता है अपराजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। मुझे हराया नहीं जा सकता और अगर जीत लिया गया तो मैं भागूंगा नहीं, जीवित वापस नहीं आऊँगा। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने स्वयं अपने बेटे को हथियार बंद किया और उसे 5 सिखों के अलग समूह के साथ भेज दिया। गुरु के इस कथन को साबित किया जा सके कि वह गोविंद सिंह बनने के योग्य होंगे जब वह एक सिख को इतना बहादुर और निडर बना देंगे कि वह अकेले ही 1.25 लाख शत्रुओं से युद्ध करेगा। गुरु गोविंद सिंह साहिब के वीर पुत्र अजित सिंह किले से बाहर आकर दुश्मन सैनिकों पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई शेर टुकड़े टुकड़े होने के लिए भेड़ों के झुंड पर छलांग लगाता है। इस युवा लड़के की लड़ने की क्षमता और हमले के तरीके को देखकर कई दुश्मन सैनिक आश्चर्यचकित और भयभीत दोनों थे। साथ आए सिखों ने दूसरी तरफ से दुश्मन सैनिकों को बहादुर साहिबजादा अजित सिंह जी को घेरने से रोका। गुरु के वीर पुत्र के तीर समाप्त हो जाने के बाद उसने अपने भाले से शत्रु पर आक्रमण किया। हालांकि भाले का ब्लेड जो एक प्रतिद्वंदी की छाती में घुस गया था, उसकी स्टील की पोशाक को छेदते हुए दुश्मन के सिपाही के शरीर के अंदर घुस गया। साहिबजादा अजित सिंह जी के भाले में फंसने के कारण हुई इस देरी का फायदा उठाकर दुश्मन सैनिक उनके घोड़े को घायल करने में सफल रहा, जो मरकर गिर गया। साहिबजादा अजित सिंह जी तेजी से घोड़े से उतरे और अपनी तलवार म्यान से खींचकर दुश्मन सैनिक पर हमला कर दिया। वह अपनी तलवार से हल्के हल्के वार करके विरोधियों के टुकड़े टुकड़े करते रहा। इस तरह अपने महान पिता की निगरानी और सराहना के तहत युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर बालक साहिबजादा अजित सिंह जी को गिरे हुए शरीर के आसपास सैकड़ों दुश्मन सैनिकों के शव में पड़े हुए
ढेर में पड़े हुए थे। इस तरह से उन्होंने अपनी वीरता इस देश को समर्पित किया। मित्रों, जब उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए तो वो दुश्मनों के सैनिक के बीच में वो सारे बिखरे हुए थे। 10वें नानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब किले से युद्ध क्षेत्र में अपने पुत्र के वीरतापूर्ण कार्य को देख रहे थे। वह अपने तीरों से दुश्मन को दूर रख रहा था और इस तरह अपने बेटे को दुश्मन सैनिकों के साथ लंबे समय तक लड़ने का मौका दे रहा था। गुरु साहिब अपने बेटे द्वारा दिखाए गए साहस और विरोधियों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाई गई रणनीति से बेहद प्रसन्न हुए। मित्रों, दीवान टोडरमल ने साहिबजादे अजित सिंह जी को अंतिम संस्कार के लिए सोने के सिक्के बिछा कर के ज़मीन खरीदे थे मुगलों से। मित्रों, आज वीर बाल दिवस के दिन गुरु महाराज के उन चारों शेरों को हमारी तरफ से, धार्मिक टॉक चैनल की तरफ से सत सत नमन, सत सत श्रद्धांजलि। उनकी वीरता हमेशा इस देश के बालकों में जोश बनकर उमरे, यही भगवान से प्रार्थना है, गुरु महाराज से प्रार्थना है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।